एक दिन वह अपने स्वामी से उनकी धर्मपत्नी लीलावती प्रश्न करती है कि हे स्वामी, आपने तो कहा था कि जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा, क्या वह नहीं करोगे? क्यों? कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए गो, बहुरी करोगे कब? तो कहा है कि जो कल करना है उसको आज करिए, जो आज करना है उसको अब करिए, जो अब करना है उसको तत्काल करिए। परंतु क्या करना है? जो अच्छे और जो शुभ कर्म करते हैं तो उसको करने के लिए तो लोग पंडित जी के पास जाएंगे और उसका मुहूर्त बाकायदा निकलवाएंगे कि पंडित जी हमको गृह प्रवेश करवाना है, हमको अभिषेक करवाना है, हमको लड़के का विवाह करना है, तो आप थोड़ा सा अच्छा मुहूर्त, भरणी ना हो, भद्रा ना हो, दिशाशूल ना हो, है ना, अनेकों प्रकार के जो है जो जो यजमान जानते हैं उस तरीके से जो है पंडित जी से प्रश्न करते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं। परंतु जो अशुभ कर्म है उसके लिए जो है कोई मुहूर्त नहीं निकलवाते। किसी का शिकायत करना है, किसी को कोई किसी की बात उन्होंने सुना और जाकर के दूसरे से बताना है तो उसको जाकर के तुरंत ही बता देंगे, उसका मुहूर्त नहीं निकलवाएंगे। परंतु शुभ कर्मों के लिए, शुभ कर्म तो वैसे ही शुभ कर्म है, उसमें क्या मुहूर्त है, उसमें क्या जरूरत है निकलवाने की। परंतु जो अशुभ कर्म है उसमें मुहूर्त निकलवाना चाहिए। जाकर के पंडित जी के पास कि पंडित जी, उसकी बहू वो अपने सास की शिकायत कर रही थी और हमने सुना और हम उसके सास से बताने जा रहे हैं, तो आप बताइए कि कौन सा मुहूर्त बढ़िया रहेगा। तो यदि अगर आप पंडित जी के पास मुहूर्त निकलवाने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके वाणी से, आपके मन से, आपके विचारों से इस प्रकार के जो है अशुभ कर्म ना हो, वह बच जाए। परंतु उसको लोग विश्वास नहीं जाएंगे। किसी का मोबाइल लेना हुआ तो उसके लिए पंडित जी से नहीं हो तो पाए चुप जेब में डाले चल दी। किसी का पैसा निकालना हुआ, कोई भी अन्यत्र किसी भी प्रकार की जो अशुभ कर्म है, जो अशुभ कार्य है, उसके लिए अवश्य ही जो है मुहूर्त निकलवाना चाहिए। हो सकता है कि आप या उसको छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है कल देखेंगे, कल देखेंगे, आज नहीं बताएंगे, आज ऐसा नहीं करेंगे, कल विचार करेंगे इसके विषय में। तो हो सकता है कि रात्रि में जब आप खाएंगे पिएंगे बढ़िया, जब फ्री होंगे, फ्री माइंड होने के बाद तो आपका दिमाग का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, छोड़ता है। तो आप अपने वाणी से और मन से किसी भी तरीके से जो है अशुभता से आप बच जाएंगे, पाप कर्मों से आप बच जाएंगे, है ना। और जो अच्छे कर्म है उसके लिए चाहे मुहूर्त बिछवाइए या ना बिछवाइए, उसको तो शुभ कर्म है ही है, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी हम तो जो है रात्रि में स्वप्न देखते हैं, ऐसा है कि हमारी दादी जो थी खत्म हो गई, तो वो कही थी कि हम पूजा सुनवाएंगे, परंतु तो हमारी दादी भी खत्म हो गई, हमारी माता जी भी खत्म हो गई और हम आज तक कर ही नहीं पाए। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होगी बहुरी करोगे। तो जो अच्छे कर्म है उसको अब तत्काल व्यक्ति को जो है कर देना चाहिए। तो साधु वैसे इस कन्या के बड़े चक्की त्याग में बहुत सा धन खर्च हो चुका है और अब इसके विवाह के समय अवश्य ही आप समझिए कि पहले विवाह के पहले इनका कथा होगा, इनका पूजन होने के बाद तभी विवाह होगा, न उसके पहले कुछ नहीं होगा। उसके बाद एक दिन भगवान नारायण की ऐसी कृपा थी कि कलावती अपने सखियों के साथ खेल रही थी। साधु वैसे उसी रास्ते से जा रहा था अपना व्यापार करने के लिए, उसका निगाह उस पर पड़ा है, हमारी कन्या तो विवाह की योग्य हो गई है। जब व्यापार से निवृत्त होकर के घर वापस लौटा तो आपस में मंत्रणा किया, परस्पर विचार किया। लोग घर में जैसे रहते हैं ना, बंधु बांधव तो विचार करते हैं।
कि भाई ये कन्या विवाह की योग्य हो गई है, अब इसका कहीं विवाह खोजना चाहिए, और साल 2 साल खोजने में लग जाएगा, तो 2024 में हम इसका विवाह जैसे करते हैं ना विचार, उसी प्रकार से सब लोग आपस में मंत्रणा किए और दूत को भेज दिए कि जाओ और हमारी कन्या के लिए सुंदर व श्रेष्ठ वर खोज करके ले आओ। दूत जो है सत्तू, डोरी, रस्सी वगैरह लेकर के, खाने पीने का प्रबंध लेकर के अपना, और वह वर खोजने के लिए निकल दिया। खोजते 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 कुछ दूर देश कांचन नामक नगर में पहुंचा, और वहां देखा एक सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था, जाति का कुलीन था, वैश्य था। उसके पिताजी का बहुत कल कारखाने, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन में भी महान मर्यादा, हर जगह जो है बहुत बढ़िया ठीक ठाक व्यवस्था थी। उस वैश्य पुत्र को लेकर के आ गया और उनको सपरिवार साधु वैश्य को उसके शुभ गुणों का वर्णन करके जो है बतलाया। सब लोग प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपने कन्या का हाथ उस वैश्य के हाथ में दान कर दिया, अर्थात विवाह कर दिया, कन्यादान कर दिया। दुर्भाग्यवश भगवान नारायण का पूजन करना उस समय विवाह भूल गया, तो भगवान नारायण रुष्ट हो गए उसके ऊपर, इसकी कृपणता देख करके, और वह कन्या की शादी किया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग कन्या की शादी करने के बाद भाई धन का अभाव हो जाता है, तो वैसे साधु के पास भी धन का अभाव हो गया और अपने दामाद को भी साथ में लेकर के वह व्यापार के लिए निकल गया। तो समुद्र के तट पर अपनी नौका को खड़ी करके और एक रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंच करके और व्यापार करने लगा। वहां के राजा उस समय चंद्रकेतु थे। तो भ्रष्ट प्रतिज्ञ देख करके भगवान नारायण ने उसको श्राप दे दिया कि हे साधु, तुमको भविष्य में कठिन से कठिन तथा महान दुख को प्राप्त हो, यह लोभ का फल है। एक दिन यह उपाय किया कि राजा के यहाँ जो चोर चोरी करके भागे हुए थे, उनके पीछे पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों को देख करके चोर डर के कारण जो धन चुरा करके भागे हुए थे, उसको वही दोनों वैश्य जहाँ सोए हुए थे वही रख दिए, और रखने के बाद हर हर महादेव, वहां से सब एकजुट हो गए। जब सिपाही लोग आकर के देखे कि राजा का समस्त धन तो यही रखा हुआ है, इसका मतलब यही दोनों चोर हैं, उन्हीं को चोर समझ करके और सारा धन भी उठा ले गए, उनको दोनों को जो उठा ले गए। भगवान नारायण की ऐसी कृपा थी, उनको सफाई देने का भी राजा ने एक भी मौका नहीं दिया। जो सफाई में कुछ अपना कहना चाहते तो कह देते। राजा ने सिपाही लोग जब ले जाकर के कहे कि राजा यही दोनों चोर हैं, अब क्या आदेश है इसके लिए, तो उन्होंने कहा कि दृढ़ बांध करके हथेली लगा करके महाकारागार में ले जाके डाल दिया। तो वहां तो ऐसा हुआ, और घर पर जो धन था उसे चोर चुरा ले अपना, और लोगों का जो है हड़ताल नहीं सुनती। जहाँ जाती कोई कह देता है हमारी सासू माँ नहीं है, मैं कुछ नहीं दूंगी, अभी तो मैं किचन में हूँ, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकती। और बहुत से लोग तो ऐसे भी कहते हैं, अरे जाओ जाओ, तुम तो ऐसे चले जा रहे हो जैसे कल शाम को रख के गई थी, चलो आगे बढ़ो। तो जनकी सुनती फटकार तथा सहती अपना उर्दाव कुलीना, अपनी गति पर पछितात सदा, मन सोचत क्यों दिखने सुखशीला। अपनी किए पर वह पश्चाताप कर रही थी कि ना जाने कितना हंसता खेलता परिवार था, कहीं किसी देवी देवता की माया तो नहीं है, परंतु कौन जान सकता है। एक दिन कलावती जैसे भिक्षा मांगते मांगते एक स्थान पर गई, और वहां पर ऐसे मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान नारायण का कथा हो रहा था। वहां बैठ गई, कथा श्रवण की, भगवान नारायण से प्रार्थना की, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद माता के लिए थोड़ा सा प्रसाद लेकर के कुछ रात होने पर घर वापस गई।